हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम लोग बात करेंगे ना, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की हम लोग देखेंगे। तो जिन दोस्तों ने भी, ठीक है, अभी मतलब तैयारी शुरू नहीं की है, कम टाइम है, तैयारी उनको लग रहा है कि परफेक्ट नहीं हो पाई है, तो आप हमारा ये मैथ्स प्रैक्टिस सेट आप देखिए, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हिंट मिलेगी और कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जिसको हमारा बैच चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है, फॉर बैच। फीस आपकी 149 है अंटिल एग्ज़ाम। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 20 एंड 30% ऑफ 300। देखो, 25% ऑफ 20, तो ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। परसेंट घटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, ये 200 प्लस 30%, परसेंट घटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100 इंटू 300। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50 और 30 3 90। तो टोटल कितना हो गया 140। ऑप्शन नंबर आपका, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, आपका इसमें नन ऑफ दीज होगा, ई वाला अगर ऑप्शन है तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज होगा, 140 आएगा आंसर। तो अगला है इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 3/3/4 प्लस 2/5, ठीक है, इंटू 5/6। तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 कर लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 5 या 15, 5 को 20, 4 दूनी 8 इंटू 5/6। 15 8 कितना हो गया 23/20 इंटू 5/6। 5 कम 5, 5 को 20, 23/24। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, लंबी ट्रेन है तो ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, दोनों लंबाई को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल दूरी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 150 प्लस 150 300 हो जाएगी, ठीक है। समय बराबर पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 54 किलोमीटर। अब यह देखो, ये किलोमीटर पर घंटे में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 5/18 से, और डिस्टेंस कितनी दी हुई है 300। तो 18 का 54, 5 या 15 दूनी 30, तो आंसर आपका आ जाएगा 20 सेकेंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत समस्या हो तो बता दीजिएगा। कह रहा है 60 और 75 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक वो नंबर होता है जो उसको डिवाइड करे मैक्सिमम नंबर। तो इसमें से चेक करते हैं, 45 मैक्सिमम है तो 45 तो डिवाइड करेगा नहीं, 30 है, 30 दूनी 60, 75 डिवाइड नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो 15 ही ऑप्शन में बचा, 15 चौको 60, 15 5 75, बस हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 10 15 20 एंड एक्स इज 18, ठीक है। तो इन सब का औसत दिया हुआ है, आपको एक्स वैल्यू निकालनी है। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़, ठीक है। तो जोड़ दो, 10 + 5 बटे में इतनी संख्याएं हैं, ठीक है। 5 + 10 15, 15 30 50 प्लस एक्स अपॉन नंबर ऑफ कितने हैं नंबर, 3 2 5 इक्वल टू 18। तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। बस यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि ए है 10 दिनों में, बी है 15 दिनों में कोई काम पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब कभी दोनों मिलकर काम पूछा जाए तो बस दोनों क्या कर दो, दो लोग हैं दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो 10 × 15 और दोनों जोड़ दो, 5 या 15 50 25, 5 दूनी 10, तो 6 दिन में हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है 2025 का वर्गमूल क्या है। तो सिंपल सी बात समझ में आना चाहिए। तो 4 कोई नंबर क्या है 4 रहा होगा, उसके बाद 5, 4 पंचे 20 और 25, तो बस यही आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य 960 है, लाभ 20% है, तो लागत मूल्य क्या है। देखो, तो लाभ है 20%, तो 20% को कन्वर्ट करते हैं तो 1/5। तो 5 रुपये की चीज़ है, वो 1 रुपये प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा 6। तो जो विक्रय मूल्य यानी एसपी हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। तो 6 यूनिट की वैल्यू दी है 960। लागत मूल्य कितनी है 5 यूनिट, तो 16 × 6 96 और 16 5 80, तो 800 हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ना, कोई दिक्कत समस्या बता दीजिएगा। देखो रहा, कह रहा है 2² + 3² + 4² मान। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 9 25 4 29। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया तो शुद्ध परिणाम क्या होगा। जब कभी सेम क्वांटिटी इंक्रीज हो सेम क्वांटिटी डिक्रीज हो तो पॉइंट एक अंक बाद पॉइंट लगा दे तो बस 2 दूनी 4, तो यही हमारा आंसर क्या होगा। और हमेशा याद रखना जब कभी भी एक बढ़ेगा एक घटेगा तो हमेशा आंसर जो आएगा वो डिक्रीज में आएगा, ठीक है। तो 4% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ए है कोई काम 12 दिनों में बी 15 दिनों में कर सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन समझाया था। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। 3 चौको 12 3 9 27, ठीक है। तो 15 चौको 60 बटे 9, तो 9 7 63, 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 12, इसकी वैल्यू क्या होगी 9, तो 12 9 21 आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है तो उसकी आय है 18,000 है तो उसकी बचत कितनी होगी। तो 80% खर्च करेगा तो 20% तो ही बचाएगा। तो 18,000 का क्या निकाल देंगे 20%, तो परसेंट मतलब होता है 2 जीरो गायब और 1 जीरो ये भी गायब। तो 18 दूनी 36, 1 मिनट 3600 आएगा, ठीक है। तो कुछ क्या 1 मिनट भाई 20% है इंटू ओके ठीक है, 1 जीरो ये एक्स्ट्रा रहेगा बटे में 100 जाएगा तो 2 जीरो 4 ये 2 जीरो बचेंगे, ठीक है। 3600 कह रहा है 5,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों की साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 1 वर्ष में मिलता है 6 रुपये तो 2 वर्षों में कितना मिल जाएगा 12, ठीक है। तो 12% किसका मिलेगा 5,000 का, तो परसेंटेज से 2 जीरो गायब, ठीक है। परसेंटेज से 2 जीरो गायब तो 12 पंचे 60, 600 हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कह रहा है 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं तो 1000 मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एक आदमी 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है 2.5 घंटे में कितनी दूरी करेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 5 इंटू 2.5 तो 25 पंचे 125। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। परिमाप क्या है 4 a इक्वल टू 48, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कह रहा है एक आयत जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, 12 × 96। कह रहा है 800 का 15% क्या होगा, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो गायब तो 15 × 120। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 2:3 का अनुपात क्या है। 2 पार्ट्स ऑफ 5 3 पार्ट्स ऑफ 5 सही है। देखो 2:3 का मतलब है कि टोटल 5 भाग होंगे, इसमें 2 भाग इसके पहले वाले के, 3 भाग टोटल 5 भाग होंगे, 3 भाग दूसरे वाले के, ठीक है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएगा। 216 का घनमूल क्या है तो ये तो याद होना चाहिए, 6 का घनमूल होता है, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक क्यूब याद होनी चाहिए आपको। कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × a²। तो ए की भुजा क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 5 × 5 25 छक्का 150। 500 10% छूट देगा तो 90/100 450। देखो कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 90 में बेचेगा ना, तो 500 का 90%, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमेशा 180 अंश होता है। संख्या में अगली संख्या क्या होगी। देखो इसमें इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इसमें 4 का है, इसमें 8 का है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यही अगली संख्या 16 रहेगी। 16 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी एक तरीका और भी था कि ये 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 ये 2 की पावर 5 ही होगी। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा 32 आएगा, ठीक है। 4x बराबर 12 तो x का मान क्या होगा, तो 4 3 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 18 का वर्ग 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। 1000 का 1/5 भाग काट दो 5 दूनी 10 200 हमारा आंसर हो जाएगा।